हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारी डिमांड मेरे पास आ रही थी कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश ग्रामर के कुछ पॉइंट्स एंड कुछ टॉपिक बता दें जिससे कि हमें थोड़ी हेल्प मिल सके। तो मैंने सोचा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों की डिमांड को मैं पूरा करूँगा और आप भी सपोर्ट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बिगट। बिगट का मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, यानी जो बहुत ज़्यादा कट्टर हो, अपनी सोच को लेके अडिग हो। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यू, यानी वो व्यक्ति जिसकी सोच नैरो हो, प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यू हो, यानी कि पुरानी रूढ़िवादी सोच हो। ठीक है, वो कट्टर व्यक्ति कहलाता है। तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बिगट। ठीक है, समझ आया। अगला वर्ड है वेनिस्ट्राफोबिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका मीनिंग होता है सुंदर स्त्री से डर। जी हाँ, वेनिस्ट्राफोबिया में देखो, यहाँ पे फोबिया वर्ड जो है ना वो डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है डर। स्पेनिश वर्ड है फोबिया, इसका मतलब होता है डर। मतलब एक्सेसिव फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। ये एक्सेसिव वर्ड का मतलब पता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डर। यहाँ पे डर नॉर्मल वाले डर की बात नहीं कर रहे हैं, वो डर जिससे कपकपी छूट जाती है, वैसे डर को फोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विकाफोबिया। विकाफोबिया का मतलब होता है चुड़ैल से डर। सबसे ज़्यादा विकाफोबिया बच्चों में पाया जाता है क्योंकि उन्हें चुड़ैल, भूत प्रेत, इन सब से डर बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब सिंपल सा है, एक्सेसिव फियर ऑफ विचेस एंड विच क्राफ्ट। यहाँ पे विचेस एंड विच क्राफ्ट का मतलब है चुड़ैल, और चुड़ैल को लेकर के जो जादू टोना किया जाता है ना, उसे विच क्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जेनोफोबिया। इसका मतलब होता है अजनबी से डर। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अजनबी से बहुत डरते हैं, अजनबियों का डर बहुत सताता है, तो जेनोफोबिया होता है उन्हें। ठीक है, एक्सेसिव फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स एंड एलियंस। मतलब ये जेनोफोबिया जो वर्ड है ना, ये फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स ही नहीं, फियर ऑफ फॉरेनर्स एंड फियर ऑफ एलियंस, इनके लिए भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जेनोफोबिया यानी अजनबी से डर। ऐसे डर को जेंथोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। अगला वर्ड है फिलोफोबिया। इसका मतलब होता है प्यार से डर। जिसको प्यार से बहुत ज़्यादा डर लगता है, प्यार कोई अगर उनसे करे तो वो इतना डर जाते हैं, तो मतलब समझ लो कि फिलोफोबिया है उसको। ठीक है, फिलोफोबिया उसको हो गया है। तो एक्सेसिव फियर ऑफ लव, जिसके अंदर लव के लिए एक एक्सेसिव फियर भर गया हो, उसे एक बीमारी हो जाती है फिलोफोबिया नाम की। ठीक है, एक और ऐसी वर्ड टैकोफोबिया। टैकोफोबिया का मतलब होता है गति से डर, यानी कि स्पीड से डर। एक्सेसिव फियर ऑफ स्पीड। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ओके, अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, यानी मानव शास्त्र। अब समझ रहे हो ना, मानव शास्त्र का मतलब क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो मानव के बारे में अध्ययन कराती है। एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन एज वेल एज द फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू, बहुत लड़ने झगड़ने वाला इंसान। वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। ठीक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब पता होगा आपको, शौकीन होना। जो लड़ाई झगड़े का शौकीन होता है उसे हम बेलिकोज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब होता है न्याय शास्त्र, यानी विधि शास्त्र, जिसमें कानून वगैरह का ज्ञान होता है, उसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, यानी साइंस ऑफ लॉ। ओके, अगला वर्ड है बाइपेड। क्या? बाइपेड, BIPED, बाइपेड मतलब दो पैरों वाला जानवर, दो पाया जानवर। ठीक है, यानी एन एनिमल विथ 2 feet इज कॉल्ड बाइपेड। अगला वर्ड है बूरिश। बूरिश, BOORISH। बूरिश मतलब होता है गंवार। ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर रूड हो, बिल्कुल असभ्य हो। अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर। ठीक है, अगला इंटरेस्टिंग वर्ड है कंक्यूबिनेज। कंक्यूबिनेज मतलब बिना शादी के एक साथ रहना, यानी लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ शादी किए बिना अगर वो एक साथ रह रहे हैं तो इसको कहा जाता है कंक्यूबिनेज। नेक्स्ट वर्ड है क्रीडुलस। क्रीडुलस इसका मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर ले, उसे क्रीडुलस कहा जाता है, यानी आसानी से मान जाए, जल्दी से विश्वास कर लेता है जो, उसे हम क्रीडुलस कहते हैं। वन हु बिलीव्स इजीली वट एवर सेड टू हिम, उसे जो कुछ भी कहा जाए वो आसानी से मान जाए, तो क्रीडुलस कहलाता है। अगला वर्ड है हैंड पैक्ड। मुझे लगता है इसका मतलब आपको पहले से ही पता होगा। हैंड पैक्ड का मतलब होता है जोरू का गुलाम,
जो व्यक्ति वाइफ के इशारों पे नाचता हो उसे जोरू का गुलामी तो कहा जाता है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैंड पैक्ड। अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। समझ आया? अगला वर्ड है इरिटेबल। इरिटेबल उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो जल्दी से नाराज हो जाता है। जो व्यक्ति जल्दी से नाराज होने वाला होता है उसे हम इरिटेबल कहते हैं। ठीक है, इरिटेबल मतलब इजीली मेड एंग्री, जिसे जल्दी से गुस्सा आ जाता है या जल्दी नाराज हो जाता है उसे हम इरिटेबल कहते हैं। अगला वर्ड है इनफॉलेबल। इनफॉलेबल का मतलब होता है जो गलती ना करे, मतलब जो गलती ना करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम इनफॉलेबल कहते हैं। मतलब इनकैपेबल ऑफ फेलियर और एरर, जिसे कभी फेलियर ना मिलता हो, जिससे कभी एरर ना होता हो, गलतियां नहीं होती हो, वो इनफॉलेबल कहलाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ओके, अगला वर्ड हमारा है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? उकसाना। ठीक है, टू अर्ज अ मैन टू डू समथिंग इविल, किसी भी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए उकसाना, उसे हम इंस्टिगेट कहते हैं। सही। नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटो। मोमेंटो मतलब होता है यादगार। ठीक है, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर, कुछ चीज़ें ऐसी जो दिमाग में रह जाती हैं, ठीक है, वो बाद में याद आती रहती हैं तो वो यादगार होती हैं। ठीक है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन मतलब होता है 80 साल का व्यक्ति, यानी जिसकी उम्र 80 हो गई हो वो व्यक्ति ऑक्टोजेनेरियन कहलाता है। अ पर्सन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज इज ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है, समझ आ रहा है? अगला वर्ड है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल मतलब होता है मजाक बनाना या उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। ठीक है, मतलब लैंग्वेज और बिहेवियर इंटेंडेड टू ह्यूमिलेट, यानी ऐसी लैंग्वेज और बिहेवियर जिससे ह्यूमिलेशन का पता चलता है, यानी कि मजाक उड़ाना, हंसी करना, तो उसे हम रेडिक्यूल कहते हैं। अगला वर्ड है स्कैंडल। स्कैंडल मतलब होता है बदनामी, यानी टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबडी, यानी कि ऐसी बातें करना या ऐसी चीज़ कर देना जिससे कि बैड रेपुटेशन बन जाए, उसे हम स्कैंडल कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है श्रीव। SHREW, श्रीव। इसका मतलब होता है झगड़ेलू। ऐसी औरत जो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ती झगड़ती रहती हो, झगड़ेलू औरत जैसे कहते हैं, उसको हम श्रीव कहते हैं इंग्लिश में। एन इल टेम्पर्ड वुमेन मतलब बदतमीज़ औरत, झगड़ेलू औरत। अगला वर्ड है टेनेंट। टेनेंट मतलब होता है किराएदार। अ पर्सन हु पेज रेंट फॉर द यूज ऑफ रूम, हाउस और लैंड, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो, उसके लिए अगर कोई भी पर्सन रेंट दे रहा है, किराए दे रहा है, तो उसे हम टेनेंट कहते हैं। अगला और आखिरी वर्ड है एग्नोस्टिसिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्नोस्टिसिज्म, AGNOSTICISM। एग्नोस्टिसिज्म, इसका मतलब होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर शक करता हो उसे हम एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं, यानी डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड के एग्जिस्टेंस पर ही जिसको शक हो वो एग्नोस्टिसिज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो ये थे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने मैंने रखे हैं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।